गाता रहूं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मुझको मिला है ऐसा खजाना, कैसे मैं ये किसी से कहूं। ओम शांति। आज 3 जून 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, क्योंकि पुकारते हैं, याद करते कि अब भारत बहुत दुखी है, आओ। तो ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं बना जानते। बाबा कहते गीत बनाते, लेकिन वह जानते नहीं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन करने, वह दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप अभी आया हुआ है। तुम बच्चों को पहचान मिल गई है। वे स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती। जैसे शरीर बचपन में नया होता है और फिर पुराना होता। नया शरीर और पुराना शरीर दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है सिर्फ एक, वही नए से फिर पुराना बनता। वैसे ही दुनिया भी एक ही है, नए से अब पुरानी होती है, फिर नई कब थी ये फिर कोई और बता न सके। अभी बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी, फिर उसको नया तो जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बाबा पूछते कि उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? तो बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते अभी निरंतर यही याद करो, बाबा परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं। तब बाबा कहते महिमा है शिव बाबा की। इस समय सब तुच्छ बुद्धि कुछ भी नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो ये गीत भी बना हुआ है कि आजा। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है। तो बाबा कहते सर्वव्यापी का ज्ञान तो फिर उड़ जाता ना। बाप आते हैं, इसका मतलब बाप सर्वव्यापी नहीं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, ब्रह्मा बाबा को
परंतु याद तुम्हें शिव बाबा को ही करना है। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा ये समझो इसमें शिव बाबा है, वह इनके द्वारा हमें पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है। टीचर ब्रह्मा नहीं, कौन? सुप्रीम टीचर वे है, तो याद उनको करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं कि फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती, वहाँ दरकार ही नहीं। ये राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती। ज्ञान दिया जाता ही है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत है और मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। यहाँ तो देखो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ तो है ही एवरीथिंग न्यू। बाबा कहते वहाँ सब कुछ नया, नाम ही कितना मीठा। हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। बाबा कहते हार किसको पहनाएंगे? ब्रह्मा को। बाबा को तो हार पहना नहीं सकते, तो बाबा कहते फिर बुद्धि इनमें चली जाएगी। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते। बाबा कहते मैं ना पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की मुझे दरकार है। मैं क्यों ये पहनूं? इसलिए कभी फूल आदि, फूल माला आदि मैं नहीं लेता। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलविड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही लिखते तो लिखते हैं मिंटो, कार्जेन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। ये भी फिर यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना ऐसे नाम लिखते हैं श्री, अब एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। बाप बैठ समझाते अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी तो 9 कैरेट ही होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। बाबा कहते ये ज्ञान तुमको अभी है। भक्ति में तो ऐसे ही समझते हैं दुनिया वाले कि आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंच ते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर भीतर सब में ही पूजा करते रहते। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ये ड्रामा शूट होता रहता। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती समझो। तब बाबा कहते कोई बीच में पंछी आदि उड़ता तो वह भी फिर घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। हर कल्प पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। तो बाबा कहते जैसे उस फिल्म में भी जितनी बार देखेंगे रिपीट होता, ये भी फिर ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता, शूट होता रहता। ये बना बनाया ड्रामा, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को अभी साक्षी होकर देखते हैं। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता नहीं। ये सब ड्रामा में नूंद है, इसको अच्छी रीति समझना पड़ता। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुगंत सत्युग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो। तब बाबा फिर याद दिलाते, तुम ऐसे समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते, तुम उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। बाबा कहते तो उन्हें भी पूज्य बनाने वाला कौन? मैं। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी हो गए। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, बाबा नहीं बनते। बाप पूज्य व पुजारी नहीं। बाबा कहते ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता, इसलिए मैं हार आदि नहीं पहनता, ना पहनाने पड़ते। ना मैं खुद पहनता हूँ ना मैं किसी और को पहनाता। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। बाबा कहते इस समय तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वही हकदार है फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। तो बुद्धि कहती फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता, सेठ बनते, भागीदार बनते, मैनेजर बनते तो नीचे वालों को लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है। अभी तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, तुम माता पिता से आगे कैसे जा सकते? ये माता पिता कहते फॉलो करो, आगे निकलो। बाबा कहते तो बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं ना। बाबा कहते तुम मेरे से भी आगे जाओ। तख्त नशीन बनाने के लिए इसलिए कहते हैं कि अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से ही तुम भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ तो इतना करो ना। तो बाबा कहते जो नर से नारायण बनो, इतना पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट मुख्य क्या है? एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है, लक्ष्य तो यही है। तो बाबा कहते राजधानी है तो उसमें वैरायटी पद,
तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों, आदि को भी भले प्यार से चलाओ, परंतु तुम ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है। भक्त में भी कहते ये संबंधी बच्चे सब आपका है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, बाबा कहते फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। ये पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया, बाबा कहते रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं तो बहुत सुनाते, मोह जीत राजा की कथा भी सुनाते, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कोई बीमारी आदि होती ही नहीं। सतयुग में बाबा कहते एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। बच्चों को ये सब साक्षात्कार होते, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती, क्या ड्रेस पहनते, स्वयंवर आदि कैसे होते, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में बहुत ताकत आती रहती। ये भी सब ड्रामा में नुधा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते ये बात गुम कर दी। गीता में फिर कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीत ही टूट गई। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया है, दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती, युग फिरते रहते। इस ड्रामा के चक्र को भी अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तब जड़ मूर्ति। तो बाबा कहते बाप समझाते हैं कि हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वे फादर भी है और टीचर भी और सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। तब लौकिक में भी ऐसा कि कई बाप हैं जो टीचर बन पढ़ाते। वे जरूर कहेंगे ये हमारा फादर है, बुद्धि में होगा ये हमारा फादर है, टीचर है, परंतु वे फादर गुरु भी हो ऐसा तो नहीं होता। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर भी टीचर था। तब बाबा कहते ब्रह्मा बाबा, इनका भी लौकिक पिता जो टीचर थे, वह है हद का फादर टीचर, ये है फिर बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशुक का प्यार होता। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते। ये है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सौंप है ना, बाबा ने हम सबको लक्ष्य सौंप दिया है। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना। किसको?
तो बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करना, देह को याद नहीं करना, ये सारा कार्य है शिव बाबा को। शिव बाबा को ही तुमको याद करना है। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोहजीत बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को ही करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। बाबा कहते खुद खुशबूदार फूल बनना है। अब है आज का वरदान। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में, एक बाप से ही सर्व संबंध के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। अब है आज का स्लोगन। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महके जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।